जब से जीएसटी आया, जीएसटी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत बार कुछ क्लैरिटीज ना होने की वजह से गलतियां हो जाती हैं। एक गलती बहुत से पर्सन्स ने काफी बार की जब जीएसटी नया आया उसके बाद से अब तक हो रही है जीएसटी पेमेंट में। गलती क्या होती है कि किसी सप्लाई को इंटर स्टेट ट्रीट कर लिया जबकि वो थी इंट्रा स्टेट, या किसी सप्लाई को इंट्रा स्टेट ट्रीट कर लिया जबकि वो थी इंटर स्टेट। सप्लाई को इस तरह से गलत बाइफर्केट करने की वजह से आपका जो टैक्स पेमेंट है, जो जीएसटी पेमेंट है, वो भी गलत हो जाती है, क्योंकि आप इंटर स्टेट होने के केस में आईजीएसटी पे करते हो और इंट्रा स्टेट होने के केस में आप सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करते हो। ठीक है, तो ये जब गलतियां हो जाती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको फिर इसकी बाद में करेक्शन करनी पड़ती है। जब आपकी खुद की नॉलेज में ये आ जाती है या किसी ऑफिसर ने वो गलती पकड़ी है, किसी असेसमेंट में वो गलती पकड़ी गई है, किसी ऑर्डर की वजह से वो गलती पकड़ी गई है, व्हाटसोएवर। तो आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है नंबर 162, जो कुछ चीजों की यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा है जो अब तक जीएसटी एक्ट में, जीएसटी रूल्स में कहीं भी नहीं थी। तो इसी पे डिस्कशन रहेगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, शेयर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। सर्कुलर की डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, मैं आपको ले आई हूँ studyworry.com पे। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, बहुत से पर्सन्स अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड हमारे कोर्स हैं। इनकम टैक्स का लाइव कोर्स चल रहा है, इसी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं बट अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीएसटी का हमारा डिटेल कोर्स अवेलेबल है, जीएसटी एंड इनकम टैक्स का कॉम्बो अवेलेबल है। 99C अगर आपको फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की विदाउट एनी एरर तो ये सेशन लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो आप ये सेशन लीजिए और इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन दी जा रही है, किसके लिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 77(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड 19(1) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। यानी कि जब भी कोई पर्सन रॉन्ग टैक्स पे करता है, मान लीजिए किसी सप्लाई को इंट्रा स्टेट मान लिया जबकि वो थी इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि यहाँ पे आपने क्या पे कर दिया? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जबकि क्या पे करना था? आईजीएसटी। तो जैसे ही ये गलती पता चलती है, पर्सन एक को दो काम करने होते हैं। एक तो करेक्ट टैक्स पे करना होता है, यानी कि अगर सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया था गलती से तो आप आईजीएसटी पे कर दीजिए, और दूसरा फिर जो टैक्स पे कर दिया है उसका रिफंड ले लीजिए। ठीक है, ये दो ही चीजें होंगी गलती के केस में, टैक्स पेमेंट की गलती के केस में दो ही चीजें होंगी, एक चीज आप पे करोगे, एक चीज आप रिफंड लोगे। तो जो रिफंड का सिनेरियो आता था ना टैक्स पेमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट कभी मना ही नहीं करती, एनी टाइम आप टैक्स पे कर सकते हो, उसका तो आपके पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है जीएसटी पोर्टल पे। बट रिफंड के केस में एक हमारी टाइम लिमिट लगी हुई है। जब भी आपको किसी भी चीज का रिफंड लेना होता है जीएसटी में तो 2 इयर्स की एक टाइम लिमिट है। ठीक है, तो जो सेक्शन 77 और 19 था उसको रिफंड लेने के लिए टाइम लिमिट कहीं भी स्पेसिफाई नहीं थी। ये दोनों सेक्शंस ये तो बोलते थे कि अगर आपने गलत टैक्स पे कर दिया है, इंट्रा स्टेट सप्लाई थी इंटर मान लिया, इंटर स्टेट सप्लाई थी इंट्रा मान लिया, तो आप क्या कर सकते हो? आप गवर्नमेंट को सही टैक्स पे कर सकते हो और फिर रिफंड ले सकते हो। पर अब ये नहीं पता था कि रिफंड लेने के लिए जो 2 इयर्स की टाइम लिमिट है वो कब से देखी जाएगी, बिकॉज हो सकता है आपकी 2017 की गलती अब जाके आपको किसी असेसमेंट की वजह से 2021 में पता चल रही। तो आप देखिए इतना लंबा पीरियड हो गया, रिफंड का तो ऑलरेडी टाइम ही चला गया होगा। इसी की क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। जब भी कोई क्लैरिफिकेशन आती है तो सबसे पहले पैराग्राफ में तो सेक्शन को बताया जाता है कि एक्चुअली वो सेक्शन है क्या जिसके लिए क्लैरिफिकेशन दी गई है। तो यहाँ भी सेक्शन 77 को रेफर किया गया है, पहले जान लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए, आपको अच्छी से क्लैरिटी होगी। ये सेक्शन बोलता था टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देन इसका जो सेक्शन सबसेक्शन 1 था वो बोलता था रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड द सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स एज द केस में बी, द सेंट्रल टैक्स एंड द यूनियन टेरिटरी टैक्स ऑन अ ट्रांजैक्शन कंसीडर्ड बाय हिम टू बी इंट्रा स्टेट सप्लाई बट विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटर। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वर्ड को क्यों कर रही हूँ बताऊंगी। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने एक सप्लाई को इंट्रा माना
और उस पर टैक्स पे कर दिया, बाद में पता चला वो इंटर थी। इट शैल बी रिफंडेड द अमाउंट ऑफ टैक्स इज सो पेड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। सेक्शन में लिखा था, सब सेक्शन 1 में लिखा था, 2 में लिखा था कि रजिस्टर पर्सन हु हैज पेड इंटीग्रेटेड टैक्स, अब जो गलती हुई है उसकी वजह से वो आईजीएसटी पे करेगा। तो जिस ट्रांजैक्शन पे वो आईजीएसटी पे कर रहा है, क्योंकि वो बाद में पता चली है कि वो इंटरस्टेट थी, तो ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स और द केस में भी द सेंट्रल टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी टैक्स पेएबल। ठीक है, तो ये तो सेक्शन में लिखा, ये तो पूरा क्लियर था। ऐसे ही आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 19 में लिखा था। अब जो ये वर्ड है सब्सिक्वेंटली हेड, यहाँ पे कंफ्यूजन थी, यहाँ पे डाउट थे, इसको यहाँ पे क्लियर किया गया है। यहाँ पेमेंट में गलती कर दी गई है, क्या टैक्स पेयर उसे खुद ढूंढ लेता है तो भी रिफंड मिलेगा, या कोई ऑफिसर उसे ढूंढे, या कोई स्क्रूटनी हो, असेसमेंट हो, ऑडिट हो, इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें ये निकला है तभी ये रिफंड मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था जिसको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि चाहे टैक्स पेयर ने खुद इसे ढूंढ लिया हो इस गलती को, या फिर किसी स्क्रूटनी, असेसमेंट, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन में ये गलती मिली हो, दोनों ही केसेस में जो टैक्स पेयर है वो एक जगह तो टैक्स पे करेगा, जो गलत टैक्स था उसको सही करके पे करेगा, और जो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है उसका रिफंड ले लेगा। ठीक है, ये तो वर्ड क्लियर हो गया हमें, अब कोई दिक्कत नहीं रही इसमें। अब बात आई डेट की, जो कहीं भी हमें स्पेसिफाई नहीं की गई थी कि कहां से हम रिफंड के लिए डेट माने, क्योंकि जो 2 साल का पीरियड होता है, 2 इयर्स का जो पीरियड होता है, उसके लिए आपको एक रिलीवेंट डेट देखनी होती है। रिलीवेंट डेट, इस केस में वो रिलीवेंट डेट ही नहीं पता थी हमें। ठीक है, इसी के लिए इन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन लाई नंबर 35 और इसमें नोटिफाई कर दिया एक न्यू रूल, रिफंड के लिए एक नया रूल ले आए 89(1) कैपिटल ए, जिसमें बताया गया कि अगर कोई ऐसा टैक्स पे किया है और अगर आप उसका रिफंड लेना चाहते हो, तो जब आपने टैक्स पे किया तो रिलीवेंट डेट क्या होगी इस केस में, रिलीवेंट डेट क्या होगी, टैक्स पेमेंट की डेट। टैक्स पेमेंट की डेट यानी जो आपने टैक्स पे किया ना, जो आपको गलती पता चली और गलती के बाद जो आपने सही टैक्स पे किया, वो डेट होगी रिलीवेंट डेट। उस डेट से 2 साल का पीरियड लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखा है एनी पर्सन claiming refund under section 77 of the act of any tax paid by him in respect of transaction considered by him to be intrastate supply, जिसको इसने इंट्रा मान लिया था, बाद में वो इंटरस्टेट निकली, may before the expiry of a period of 2 years from the date of payment of tax. This is the relevant date now for section 77, जो पहले नहीं हमें बताई गई थी। अब ये तो ठीक है, अब यहाँ पर नया रूल आने के बाद से तो हमें क्लियर हो गया कि ठीक है यहां से हमें देखनी है डेट। अब जो पहले के केसेस हैं, जहां हमें पहले के केसेस में गलती अब पता चली या पहले के अभी ऐसे रिफंड अटके पड़े हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्लैरिफिकेशन प्रोविजन डाल दिया गया है। प्रोविजो दैट प्रोवाइडेड दैट द सैड एप्लीकेशन में एज रिगार्ड टू एनी पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रूल, इस रूल के आने से पहले की जो भी इंटरस्टेट सप्लाई है, to be filled before the expiry of a period of 2 years from the date on which this sub rule came into force, यानी कि जो इस रूल के आने से पहले की है इंटरस्टेट सप्लाई जिनके आपने टैक्स पे किया है, उनके लिए आपको रिलीवेंट डेट कौन सी माननी है, जब ये रूल फोर्स में आया। ये कब रूल फोर्स में आया, 24 सितंबर 2021 से ये रूल हुआ है हमारा एक्टिव। जैसे सेक्शन 77 के लिए है, ऐसे ही इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सेक्शन 19 के लिए भी आईजीएसटी एक्ट में डाल दी गई है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से इसे क्लैरिफाई किया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल लिया गया है, एक टैक्स पेयर है ए, जिन्होंने इशू किया था इनवॉइस जिसकी डेट थी 10 मार्च 2018। तो यहाँ पे इनवॉइस है एक डेटेड 10 मार्च 2018, ये तो सभी के केस में कॉमन रहेगा। ठीक है, ये डेट कॉमन रहेगी जिसपे उसने लगाया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है, ऑन ट्रांजैक्शन, और उसने इसके हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी पे भी कर दिया। किसमें, जब उसकी ड्यू डेट थी, मार्च की रिटर्न जो उसने अप्रैल में भरी उसमें पे कर दिया। तो पहला सिनेरियो है, उसने रियलाइज किया कि जो ये ट्रांजैक्शन है तो इंटरस्टेट सप्लाई है,
तो ए ने क्या किया, आईजीएसटी पे कर दिया इस ट्रांजैक्शन का 10 मई 2021 को। आप देखिए अब इनवॉइस तो है 18 का, पेमेंट कब हुई 2021 की। यानी अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में देखें, हम इनवॉइस की डेट से अगर कंसीडर कर लें 2 सालों को, तो डेट जा चुकी है। बट अब इस क्लैरिफिकेशन के बाद अगर आप देखें तो इस पर्सन के पास कब तक रिफंड लेने का टाइम है, 23 सितंबर 23 तक। जी हाँ, जब इसने टैक्स पे किया, वो तो डेट कब आ रही है, ये 10 मई 2021। जो रूल हमारा आया है नया सब रूल, वो कब आया है, 24 सितंबर 21। उससे पहले के जो रिफंड है उनकी डेट कब कंसीडर करनी है, रिलीवेंट डेट 24 सितंबर। उसमें तो टैक्स पेमेंट की भी डेट नहीं देखनी, जब से वो रूल एप्लीकेबल हुआ 24 सितंबर 21 से आपको 2 साल काउंट करने हैं, जो बनते हैं 23 सितंबर 2023। ठीक है, क्लियर है आपको? ये था पहला सिनेरियो। देन सिनेरियो नंबर 2 बनाया, हैविंग रियलाइज्ड ऑन हिज ओन। अपने आप ही उसको पता चला कि ये तो इंटरस्टेट सप्लाई है, तो इसलिए उसने आईजीएसटी पे किया। अब इस केस में 10 नवंबर 21 को, नवंबर 21 यानी कि 24 सितंबर को हमारा रूल एक्टिव हुआ। उसके बाद पड़ रही है ये डेट, तो हमें 2 साल कब से देख रहे हैं, टैक्स पेमेंट की डेट से, विच इज 10 नवंबर। तो हमारी 2 साल कब हो जाएंगे, 9 नवंबर 2023। इतना टाइम रहेगा रिफंड के लिए। ठीक है, ये था हमारा दूसरा सिनेरियो। तीसरे सिनेरियो में ये बता दिया कि प्रॉपर ऑफिसर ने ढूंढा या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने या अपीलेट अथॉरिटी ने ढूंढा कि वो इंटरस्टेट सप्लाई है, उसने फिर आईजीएसटी पे किया 10 मई को, बिल्कुल पहले जैसा एग्जाम्पल है। तो डेट क्या रहेगी इस केस में, 23 सितंबर 23, क्योंकि रिलीवेंट डेट यहाँ पे क्या मानी जाएगी, 24 सितंबर 2021। और नेक्स्ट एग्जांपल में उसने टैक्स पे कब किया, 10 नवंबर 21। तो रिलीवेंट डेट कब मानी जाएगी इस केस में, 10 नवंबर 2022। ठीक है, तो रिलीवेंट डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीवेंट डेट आपको अब इस केस में पता चल गई, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दी, तो अब आपके लिए रिफंड लेना बहुत ही इजी है। हाँ, पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी पर्सन ने रिफंड तो नहीं लिया इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग, बट उन्होंने क्या किया था, एडजस्टमेंट कर दी थी इसकी थ्रू इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34 ऑफ द जीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड ट्रांजैक्शंस, तो फिर वो रिफंड नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट नोट ही बन गया, तो फिर अब वो रिफंड नहीं ले पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर क्लैरिफाई की गई है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई है। यहाँ तो बात हुई कि आपने किसी इनवॉइस के लिए जीएसटी की पेमेंट गलत कर दी, क्योंकि आपने इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट सप्लाई में डिफरेंशिएशन गलत कर लिया था। अब अगर वैसे भी आपसे नॉर्मल सिनेरियोस में जीएसटी की पेमेंट गलत हो जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने अपने कैश लेजर में कोई पेमेंट जमा करा दी है, आपके कैश लेजर में कोई अमाउंट है जो सीजीएसटी एसजीएसटी होना चाहिए था, आपने आईजीएसटी जमा करा दिया और वो आपके कैश लेजर में है, तो आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो इन रिफंड के चक्कर से और पेमेंट के चक्कर से बच सकते हो। मैं आपको पोर्टल पे लेकर चलती हूँ। पहले आपको यहाँ पोर्टल पे आना होता है। ठीक है, पोर्टल में सर्विसेज में आपको लेजर्स दिए होते हैं, आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे आइए। कैश लेजर में नीचे सेकंड ऑप्शन दी होती है, फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। तो कभी भी ऐसा हो जाए कि आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना था, गलती से आईजीएसटी कर दिया, आईजीएसटी पे करना था, सीजीएसटी एसजीएसटी कर दिया, या फिर पेनल्टी कर दी, लेट फी में अमाउंट डाल दिया, तो फिर आपको ये फॉर्म यूज करना है। इस फॉर्म में आपको जो पार्ट्स दिखेंगे, पहला होगा कि आपके कैश लेजर में बैलेंस कितना है। इस केस में तो नहीं आ रहा, जितना होगा वो आपको टैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइफरकेटेड मिलेगा। जो जीएसटी का अमाउंट है वो यहाँ आएगा, इंटरेस्ट के लिए अलग से टैब है, फी, पेनल्टी एंड अदर। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू आएगा जब आप पहले नीचे डिटेल डाल देंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको करना है कोई अमाउंट ट्रांसफर, तो आपको बस यहाँ से सिलेक्ट करने हैं हेड, यानी मान लीजिए आईजीएसटी से है आपका, या आपका टैक्स है, आपका अमाउंट अवेलेबल तो अपने आप आएगा, इस केस में 0 आ रहा है। मेजर हेड आपको सिलेक्ट करना है, ट्रांसफर किस में कर रहे हो आप, फर्दर मान लीजिए सीजीएसटी में कर रहे हो, टैक्स में कर रहे हो तो यहाँ डालिए, इंटरेस्ट में कर रहे हो तो यहाँ डालिए अमाउंट, पेनल्टी, फी, अदर, जिसमें भी ब्रेकअप वाइज आप डाल सकते हो और सेव कर देना। और ऊपर ये आपको यहाँ प्रीव्यू भी दिखाएगा जब आप यहाँ पर डिटेल्स को ऐड कर दोगे। तो बड़ा इजी है। अगर कैश लेजर में आपका कोई ऐसा बैलेंस पड़ा है, गलती से सीएस में चला गया, आपको आई में डालना था, गलती से फी में चला गया, आपको टैक्स में डालना था, गलती से इंटरेस्ट में चला गया, आपको फी में डालना था, व्हाटसोएवर, तो आप जीएसटी पीएमटी 09 को यूज करके बहुत ही इजीली अपने कैश लेजर बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने इस क्लैरिफिकेशन को अच्छे से समझ लिया है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है, और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।